हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2023 में ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। डोनेट्स्क यह यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बेंगुला धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है। यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति दीर्घ ज्वार की स्थिति है। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। क्वेश्चन में 12 घंटे 30 मिनट दिया हुआ था, जो कि गलत है। अगला है जल विभाजक यानी वाटर शेड। यह एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडार करती है और पानी को छोड़ती है। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है। अगला है दर्रा और अवस्थित राज्य। माना, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। नीति, ये भी उत्तराखंड में। दीफू अरुणाचल प्रदेश में और अघिल यह लद्दाख में स्थित है। SDG 10 यह असमानताओं में कमी से संबंधित है। SDG 13 जलवायु क्रिया। SDG 14 पानी के नीचे का जीवन और SDG 15 जमीन पर जीवन। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सभी SDGs को आप लोग रट लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है माउंट न्यूमैन, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सतत विकास, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को सतत विकास कहते हैं। नेक्स्ट है रामगंगा नदी और बेतवा नदी के बारे में। रामगंगा नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है तथा बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है नदियां और उद्गम स्थल। यमुना यमुनोत्री बंदरपूंछ से। कृष्णा महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से और महानदी सिहावा पहाड़ी से। यमुना यमुनोत्री से, कृष्णा महाबलेश्वर से, गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से और महानदी सिहावा पहाड़ी से। पर्वत और देश। किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है। टूपकल मोरक्को में, स्टेनली युगांडा में, हॉगर अल्जीरिया में। किलिमंजारो तंजानिया, टूपकल मोरक्को, स्टेनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया। नेक्स्ट है झील। माराकाइबो झील यह वेनेजुएला में स्थित है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओनेगा और बैकाल दोनों ही रूस में स्थित हैं। हंगुल हिरण के बारे में पूछा था कि यह कहाँ पाया जाता है, तो हंगुल हिरण जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है लेटेराइट। लेटेराइट लौह अयस्क व एल्युमिनियम से समृद्ध होती है। यह उच्च तापमान व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट है मरुस्थल छोटे से बढ़ते क्रम में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इससे बड़ा है गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया में स्थित है। अरेबियन मरुस्थल पश्चिमी एशिया में और सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला है मरुद्भिद जानवर अथवा जीरो कोल्स। रेगिस्तान में निवास करने वाले जानवर को मरुद्भिद जानवर कहते हैं। नेक्स्ट है विष्णुप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा व धौलीगंगा मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा व पिंडार। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। प्रयाग में गंगा और यमुना। क्वेश्चन में देवप्रयाग का पूछा था कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र। नदी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसकी विशेषता बहते जल से होती है, जिसके कारण पानी स्वच्छ बना रहता है। अगला है अल्निनो। अल्निनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह धारा पेरू के तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा में कमी हो जाती है। अगला है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल शक्ति ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। इस विद्युत परियोजना का निर्माण 1902 में कावेरी नदी कर्नाटक पर किया गया था। अगला है कल्पक्कम। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना तमिलनाडु में 1984 में की गई थी। क्वेश्चन में पूछा था कि शिव समुद्रम और कल्पक्कम किससे संबंधित हैं, तो शिव समुद्रम जल शक्ति ऊर्जा के लिए
और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा के लिए। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर वृष्टि छाये क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो इस प्रकार का विकास कहलाएगा सतत विकास। सतत विकास से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि एक क्वेश्चन आपने ऊपर कवर कर लिया है। अगला है बंदरगाह और देश। इगारका बंदरगाह रूस में स्थित है, जकार्ता इंडोनेशिया में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में, रॉटरडम नीदरलैंड में। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा कोरियालिस बल के कारण होता है, जो पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत इसी मंडल में स्थित होती है। नेक्स्ट है, सहायक नदी और नदी। मलप्रभा यह कृष्णा की सहायक नदी है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, मंजरा गोदावरी की और प्राणहिता गोदावरी की ये भी है। नेक्स्ट है, जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।